और मैं आपको बताना चाहूंगा। तो वो पेड़ के नीचे बैठे। जब वो पेड़ के नीचे बैठे तो सब शांत था, उन्हें स्थिरता मिली। और स्थिरता मिलने के बाद उन्होंने महसूस करना बस यही सीखा कि उन्होंने बस उनके धड़कन को महसूस किया। उन्होंने किनको महसूस किया? धड़कन को उनके। ना ही मैं उनका किताब पढ़कर आपको बता रहा हूं, ना ही उनके बारे में। मैंने जो अध्यात्मक ज्ञान, मतलब मेरे जीवन काल में तपश्चर्या द्वारा जो अनुभव किए हैं, उसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा और एक रास्ता है ये, जो आप लोगों तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। ठीक है? तो उन्होंने जब स्थिरता हासिल की, जब उन्होंने महसूस किया कि मेरे अंदर कुछ तो है कि वो धड़क रहा है, तो मैं उसे ही ढूंढूंगा। तो उन्होंने उस वक्त जब ध्यान द्वारा उन्होंने उसे ढूंढा और उसे देखा। जब उन्होंने आंख बंद की तो वो अंतराल में चले गए, परंतु उन्हें उन अंतराल में जाने के लिए बहुत समय लगा। आया समझ में? तो ऐसा समय लगा अंतराल में जाने के लिए, उन्हें ऐसा समय लगा कि वो अंतराल में पहुंचे। तब जब उन्होंने अंतराल में देखा, अंतराल में उन्होंने खुद को झांका, तब उन्हें पता चला। फिर जब तक उन्होंने उनके खुद के शरीर का पूरा ज्ञान, पूरा जो ज्ञान का जो भंडार है, जो शरीर के भीतर, जो अपने शरीर में, जो इस पंच महाभूत का जो शरीर बनाया हुआ है, जिसमें 72,000 नाड़ियां हैं, ठीक है, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रियां हैं। ये जो शब्द जितने भी शरीर के अंदर है, वो सबको उन्होंने महसूस किया। जब उन्होंने सब महसूस किया, तब उन्होंने देखा, जाना कि अरे मेरे भीतर कौन है? अरे मेरे भीतर भी तो मैं ही हूं, परंतु ये और ये दोनों अलग क्यों हैं? उन्होंने देखा। जब ये वो अलग क्यों है, तो उन्होंने और भी देखा अंदर, और भी देखा। तो उन्होंने ये जाना कि असल में भीतर ही सब कुछ है, और लोग भीतर की जगह बाहर देख रहे हैं, ईश्वर को कहां देख रहे हैं। तब फिर उन्होंने जब सब खुद को जान लिया, जानने के बाद उन्होंने जब खुद को पूरी तरीके से जान लिया, योग द्वारा, साधना द्वारा, ध्यान द्वारा जब जान लिया, तब उन्होंने उसमें ये ढूंढ लिया कि मैंने मृत्यु, जन्म मृत्यु, उसके अंदर के जो भेद, उस काल चक्र को मैंने पहचान लिया है, और उस काल चक्र को मैंने जान भी लिया है, और इसमें हम रुक भी सकते हैं। और सबसे सरलता, जब उन्होंने कहा कि मैंने जान लिया सब कुछ, अब मैंने जान लिया, जब वो लोगों में चले आए, तब उन्होंने कहा कि मैंने सब कुछ जान लिया। तो फिर वो जिस जगह से वो गुजर रहे थे, जिस जगह, जिस गांव, जिस डगर से गुजर रहे थे और गुजरे थे, वो उस जगह जाने पर कोई ऋषि मुनि उन्हें मिलते, कोई साधु संत मिलते, कोई महंत मिलते, तो उन्हें वो पूछते थे कि आप कौन हो। तो उन्होंने कहा, गौतम बुद्ध ने उनसे कहा कि मैं एक बौद्ध योगी हूं। क्या कहा? बौद्ध योगी। और बौद्ध का अर्थ क्या है, आपको बात बताता हूं। बौद्ध का अर्थ यह है कि बौद्ध होना मतलब कि खुद को जानना, खुद को समझना। और उन्होंने कहा कि मैं बौद्ध योगी हूं, जिसने मैंने खुद को जाना है और मैंने खुद को पहचाना है, और मुझे क्या करना है मुझे पता है। ठीक है? तब आप अगर पुराने अनगिनत पहाड़ देखोगे, अनगिनत भारत में अनगिनत पहाड़ देखोगे, जो भी देखोगे,
वहां आपको बुद्ध की प्रतिमाएं मिलेगी। क्या मिलेगी? बुद्ध की प्रतिमाएं, बड़ी बड़ी बुद्ध की प्रतिमाएं, जिन्हें ध्यान अवस्था में बैठे हुए अनगिनत प्रतिमाएं आपको मिलेगी। और आश्चर्य की बात, वहां आपको शिवलिंग मिलेगा। तो आप मुझे बताइए, अगर वहां पे गौतम बुद्ध हैं और वहां पे शिवलिंग है, तो फिर शिवलिंग और गौतम बुद्ध में, दोनों में क्या समावेश है, दोनों में क्या अंतर है? रियलिटी को आप समझें, समझ में आया? और आप ही सोचे रियलिटी क्या है। इसीलिए मैं कहता हूं, अगर आपको जानना है तो पहले आप खुद जाने। आप खुद जाने कौन हो, किस तरीके से खुद को जानना जरूरी है, और किस तरीके से जाने, और किस तरीके से खुद को पहचाने। और साधना क्या होती है, भक्ति क्या होती है, तपस्या क्या होती है, तपस्या में सिद्धियां कौन सी होती है, सिद्धियां मनुष्य के लिए अच्छे हैं या नहीं। आए समझ में? आपको ये सब बात जानना जरूरी है। तो फिर आप क्या महसूस कर रहे हो और आप क्या करना चाहते हो, आप देखें, आप खुद को सोचें। तो कुछ लोग कहेंगे नहीं, जब ध्यान धारणा करनी जब होती है तो सांसों को नियंत्रण किया जाता है और सांसों की ओर देखा जाता है, तब सांस धीरे धीरे घटते 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 अंतराल में चली जाती है, तब वो ध्यान की स्थिति में भीतर चले जाते हैं। आए समझ में? और आपको बताता हूं, जितने भी कुछ ऋषि मुनि, कुछ तपस्वी जो बैठे हुए हैं ध्यान स्थिति में, अंतराल में खोजने के लिए, ठीक है, तो उन्होंने ध्यान कहां लगाया और किस जगह पे लगाया, तो वो वहीं पर बैठे हुए हैं ध्यान स्थिति में, अवस्था में। कहीं कहीं बहुत सारे ऐसे अवशेष मिले कि ध्यान की अवस्था है, मुर्दा अवस्था में ऐसे बैठे हुए और उनकी शव भी मिले हुए हैं। कुछ शव ऐसे भी है कि शव जिंदा है परंतु वो मम्मी बने हुए हैं, ना ही हिल सकते ना ही डुल सकते, परंतु उनके बाल बढ़ते हैं, किसी के नाखून बढ़ते हैं, ऐसे भी अवशेष मिले हैं। और यही मैं आपको बताने चाह रहा हूं, यही बताना चाहता हूं कि जिससे आपको सत्य की जानकारी हो और सत्य आपको पता चले। तो सत्य बात यह है कि वो उन स्थिति में कैसे चले गए और किस लिए चले गए, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूं। इसीलिए मैं जो आपको बताना चाहता था, ये बात आपको बताना चाहता था कि आप पहले खुद को जानो, खुद को देखो, खुद को महसूस करो, फिर ईश्वर से किस तरीके से मिला जाए, ईश्वर की प्राप्ति कैसे होती है, ये फिर पता चलेगा। पहले आपको तो आप देखो, आपको तो ढूंढो, आप कौन हो, ठीक है। जय माता भगवती पार्वती सकल जगत हर हर महादेव शिव शंभो।